क्या आप चाहते हैं कि आपके मोगरे में ज्यादा फूल बने, ज्यादा फूल आए, या आपके मोगरे में फूल का सूख के गिर जाना, कलियां ना आना, ग्रोथ का रुक जाना, ये सब समस्या बना हुआ रहता है? क्या आपके मोगरे जो है सूख चुके हैं? क्या आपके मोगरे की जड़ें खराब हो चुकी है, फंगस कीड़े आ चुके हैं? दोस्तों, वेलकम है आपका हरा भरा जीवन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोगरे का फूल का सूख के क्यों गिर जाता है, मोगरे में नई कलियां क्यों नहीं आ पाता है, मोगरों का ग्रोथ क्यों रुक चुका है, जड़ में कीड़े क्यों आ चुके हैं, इन सभी का इलाज क्या है, इन सभी का समाधान आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हरा भरा जीवन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज हम मोगरा का किस्मत बदलते हैं। सबसे पहले आपको पानी डालने का सही तरीका जानना है। तो जब भी आप सुबह को पानी डालें तो मिट्टी को ज़रूर चेक करें। अब मिट्टी को कैसे चेक करें? 1-2 इंच उंगली इसमें डालेंगे। अगर आपका उंगली गीला है तो समझ लो पानी इसमें है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका उंगली सूखा है तब जा कर के आप उसमें पानी डालें। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में ऑलरेडी पानी होता है, तो आप पानी मिट्टी चेक करके ही पानी डालें। अगर गीली है तो इसमें बिल्कुल पानी न डालें। और अगर बरसात का पानी इस बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी रुक जा रहा है, तो आप उसका ऐसे तरीका अपनाएं जिससे कि पानी उसमें रुके ना, पानी जमा न हो, पानी बाहर निकल जाए। 90% लोग ये गलती कर बैठते हैं कि अगर हम अपने मोगरे के पौधे में ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा फूल देंगे। नहीं, उसका अक्स हो जाता है, खराब हो जाता है आपका पौधा। ज़्यादा पानी डालने की वजह से जड़ें खराब हो जाती है, कलियाँ सूख के गिरने लगता है, ग्रोथ उसका रुक जाता है। तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मिट्टी चेक करके हमेशा आपको पानी डालना है। दोपहर के समय में आपको पानी नहीं डालना है। जब भी पानी डालें सुबह या शाम को ही डालें। दूसरा काम आपके मोगरे के पौधे के लिए करना क्या होगा कि 10 दिन में, हर 10 दिन में आपको मिट्टी का गोड़ाई करना होगा। इससे आपको फायदा क्या हो जाएगा? उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उसको जो पोषक तत्व जो हम उसमें डालने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो हम बताएंगे जो चीज़ डालने के लिए, वो चीज़ हम जब उसमें डालेंगे तो उसके जड़ों तक पहुँचेगा। जब पोषक तत्व उसके जड़ों तक जाएगा, जब उसको ऑक्सीजन जाएगा तो उससे नए शाखा आएंगे, उसका ग्रोथ तेजी से होगा और फूल सूखने वाला जो समस्या था वो फूल सूखने का समस्या भी बंद हो जाएगा और नए नए कलियां आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा काम, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तेज धूप है, ज़्यादा गर्म है, तो आपको मोगरे के पौधे को दोपहर की चिलचिलाती धूप से आप अपने मोगरे के पौधे को बचाना होगा। सुबह की 3 से 4 घंटा धूप काफ़ी हो जाता है, चिलचिलाती धूप से ज़रूर बचाएं। अक्सर होता क्या है, 90% लोग ये गलती कर बैठते हैं। अगर पत्ते पीले हो रहे हैं या कलियां सूख जा रही है या फूल आने के बाद सूख के गिर जाता है तो समझते हैं कि पानी की कमी है और पानी डालते जा रहे हैं, और जल्दबाजी में क्या करते हैं उसमें खाद भी डाल देते हैं। तो अक्सर जो है पत्ते पीले का होना या फूल का सूख के गिर जाना, ये पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, पानी की कमी नहीं होती है, उसमें धूप की भी असर होता है, मौसम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर आपका पौधा तेज धूप में रहता है तो दोपहर की तेज धूप से आप अपने मोगरे के पौधे को जरूर बचाएं। चौथा काम आपको करना क्या है, जो भी फूल आपके मोगरे में सूख चुका है, जो भी कलियां खराब हो चुकी है, उसको तुरंत आप अपने पौधे से बाहर कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे। जो भी कलियां सूख चुकी है उसको निकाल के फेंक देंगे। जो भी टहनियाँ सूख चुकी है उसको कैंची की मदद से कटिंग करके निकाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी पोषक तत्व हम उसमें डालेंगे और जो भी आज की इस वीडियो में हम तरीका आपको बताने वाले हैं वो चीज़ जब हम उसमें डालेंगे तो जो टहनी जिंदा है, जिसमें अभी नई नई कलियां आ रही है या अभी हरा भरा है, तो उससे नए नए कलियां उसमें तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या काम करने की वजह से? जो फूल सूख चुके हैं उसको बाहर निकाल देना है, जो टहनियाँ सूख चुकी है उसको पौधे से कटिंग करके बाहर निकाल देना है। अगर ये तरीके आप महीने में 1 मरतबा करते हैं तो आपके मोगरे के पौधे कुछ ही दिनों में घने हो जाएंगे और फूलों से लदा हुआ मिलेगा। तो आपको चौथा काम क्या करना होगा कि इसमें आप खाद डालने की बात आती है कि हम इसमें कौन सा खाद डालें। तो आपको ज़्यादा महंगी खाद की ज़रूरत नहीं है मार्केट से लाने का। आपको एक सिंपल तरीका अपनाना है। ब्लैक बोर्ड पे जो बच्चे लोग पेंसिल से जो लिखते हैं ना, वो पेंसिल 2 टुकड़ा ले लेना है और 2 टुकड़ों के पाउडर बना देना है और एक मीडियम चम्मच से 10 इंची के गमले में 1 चम्मच इसमें डाल देना है। अगर बड़ा गमला है तो मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर गमला छोटा है तो आप मात्रा को कम कर सकते हैं। तो पेंसिल को पाउडर बनाने के बाद आप अपने पौधे में 1 चम्मच डाल देना है। और दूसरा चीज़ आप उसमें आपको यूज़ करना है
नीम का जो पत्ता जो सूखा हुआ है, नीम पत्ता आप ले आएंगे और उसको सुखा देंगे और उसको पाउडर बना देंगे। पाउडर बनाने के बाद सेम उसको भी इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे। ध्यान रखें, उसको यूज़ आपको दोपहर के टाइम में नहीं करना है। जब भी यूज़ करना है सुबह या शाम को यूज़ करें। जब सूखा लगे मिट्टी तब जाकर यूज़ करें। गीली मिट्टी में आपको उसका यूज़ नहीं करना है। और जैसे मैंने इसमें पेंसिल का पाउडर डाल दिया, नीम पत्ती का पाउडर हम इसमें डाल दिया, तो उसके बाद तुरंत ज़रूरत पड़ता है पानी का। अगर हम गीली मिट्टी में उसको डालते हैं तो ये आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदा के जगह पे उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी इस तरीके को आजमाएं तो जिस टाइम में मिट्टी सूखा लगे उस टाइम में जाकर डालें और मिट्टी को गोराई करके डालें। और डालने के बाद तुरंत आप उसमें पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पेंसिल जो डालते हैं इसमें नाइट्रोजन होता है, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है और नए नए कलियाँ में वो चीज़ मदद के ज़रूर करता है। और आखिरी में एक टिप्स बता दूं, अगर जो भी अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए एक बोनस टिप्स है। अगर आपके मोगरे के ऊपर कीड़े आ चुके हैं या चींटियां लग चुकी है तो आपको करना क्या होगा, नीम ऑयल का इस्तेमाल स्प्रे करना होगा। 1 लीटर पानी में 2 से 3 बूंद इसमें मिलाने के बाद अपने मोगरे के पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे। ध्यान रखें, पूरे पौधे पे एक मरतबा स्प्रे नहीं करना है। सबसे पहले चेक करना है आपको, जैसे एक पत्ता है उसके ऊपर स्प्रे करें। अगर 2 से 3 घंटा में अगर वो पत्ता मुरझा जाए या कुछ पत्ता में कुछ चेंजिंग दिखे तो समझ लो ये मात्रा ज़्यादा है, आपको मात्रा कम करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी चेंजिंग आए तो आप पूरे पौधे के ऊपर 10 दिन में एक मरतबा ज़रूर स्प्रे करें। इससे ऊपर में जो भी कीड़े मकोड़े जो भी होंगे सब के सब खत्म हो जाएंगे और जो भी नई कलियां आएंगी बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब कलियां आएंगी और लाजवाब फूल भी खिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। और जो भी आपके पौधे में समस्या है, मोगरे के पौधे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय और अपना समस्या ज़रूर बताएं। ऐसा ही गार्डनिंग टिप्स के लिए आप हरा भरा जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।